Hello students, this is CA यशोदा शर्मा from My Future Academy। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था दो मेथड जिससे नया पार्टनर शेयर एक्वायर कर सकता है ओल्ड पार्टनर से, राइट। सो एक हमने देखा था कि किस तरीके से नया पार्टनर ओल्ड रेशियो में शेयर एक्वायर करता है, जैसा कि ए बी का शेयर दे रखा है, सी का शेयर है 1/4 और कुछ नहीं बोला गया, तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि जो रिमेनिंग शेयर है वो पुराने पार्टनर्स अपने पुराने रेशियो में ले लेंगे। रिमेनिंग रेशियो है 3/4, तो इस 3/4 शेयर को ए और बी पार्टनर 5:3 के रेशियो में ले लेंगे, दैट इज 5/8 और 3/8। सिंपलेस्ट मेथड। नेक्स्ट, इन अ पर्टिकुलर सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो सेकेंड में हमने देखा कि ए और बी का शेयर दे रखा है 2:1, लेकिन ये जो शेयर है 2:1 वो ए और बी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। सी का दे रखा है 1/4, तो यहाँ पर सिमिलर वही स्टेप्स होंगे कि जो रिमेनिंग शेयर है 3/4 उसको न्यू पार्टनर 2:1 में ले लेंगे, राइट। सो यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, क्वेश्चन में ऐसा दे रखा हो सकता है कि ए एंड बी का पुराना शेयर 1:1 है, ठीक है, 1:1 ओल्ड शेयर, और ए और बी का न्यू शेयर 2:1 है, राइट। सो अब इस केस में अगर हमें बोला होता कि हमें न्यू शेयर निकालना है तो हम क्या करते, इस 3/4 को 2:1 में निकालते, ना कि 1:1 में, राइट। सो ये दो सिंपल मेथड्स हो गए किस तरीके से नया पार्टनर अपना शेयर एक्वायर करेगा। थर्ड, व्हेन न्यू और इनकमिंग पार्टनर एक्वायर शेयर इक्वली इन पर्टिकुलर रेशियो एंड इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन। लेट्स सी, ए एंड बी का शेयर दिया है 5:4, सी का बोला है कि सी का जो शेयर है वो 1/10 है, राइट। अगेन हम एक पिज्ज़ा का एग्जांपल लेते हैं। क्या बोला है कि सी का जो शेयर है वो 1/10 शेयर है। अब ये जो 1/10 शेयर है उसके लिए क्या बोला है कि सी एक्वायर इन इक्वल प्रपोर्शन फ्रॉम बोथ। ये जो 1/10 शेयर है वो सी ए और बी से इक्वली लेगा। अब इक्वली लेने का मतलब कि 1/10 शेयर इसका हाफ ए से लेगा और इसी शेयर का हाफ बी से लेगा। तो 1/10 का हाफ कितना हुआ, 1/10 इंटू 1/2, तो 1/10 का हाफ हुआ 1/20, और बी से भी वो कितना लेगा 1/20। अब यहाँ पर क्लियर वर्ड्स में लिखा है सी एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन फ्रॉम ए एंड बी, तो जो इसका ये 1/10 शेयर है वो इक्वली ले रहा है फ्रॉम ए एंड बी, यानी 1/20 ए से ले रहा है और 1/20 बी से ले रहा है। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, ए और बी के शेयर में से 1/20 माइनस कर देंगे। ये जो हमने निकाला वो हमारे पास क्या आ गया, सेक्रीफाइसिंग, कि ए अपने शेयर का 1/20 हिस्सा बी को दे रहा है, राइट। तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली 1/20 माइनस हो जाएगा। जो यहाँ पर मेन स्टेप है वो यही कैलकुलेट करना है, यही समझना है कि इनिशियली वर्किंग किस तरीके से होगी। तो न्यू शेयर अगर हम निकालें तो कैसे आएगा, ए का ओल्ड शेयर था 5/9, 5/9 माइनस 1/20, 4/9 माइनस 1/20। ए और बी का शेयर आ गया 91/1/80, 71/1/80, और सी का हमें दे रखा है 1/10, हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा, इसीलिए ऊपर नीचे मैंने 18 से मल्टीप्लाई किया, तो हमारा यहाँ पे आंसर आ गया 18/180, राइट। सो ये हमारा टोटल हो गया 91:71:18। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये क्या आना चाहिए, 1/80। तो ये हमारा हो गया कि जब एक पार्टनर अपना शेयर है उसको इक्वली पुराने पार्टनर्स में से ले रहा है। अब दूसरा जो मेथड है वो ऐसा है कि यहाँ पर तो वो इक्वली ले रहा है, राइट, तो हमने 1/2 कर दिया। अगर ऐसा इक्वली का मतलब हम ये मान सकते हैं 1:1 के शेयर में, तभी तो यहाँ पर 1/2 आया, राइट, कि 1:1 इक्वली शेयर में ले रहा है, इक्वल रेशियो में ले रहा है। अब नेक्स्ट में ऐसा है कि जो पार्टनर है वो इक्वल शेयर में अगर ना ले तो 3.1, अगर वो रेशियो में ना लेने के बजाय फ्रैक्शन में ले। देखो अब यहाँ पर केस है ए और बी पार्टनर है जिसका 2:1 ओल्ड रेशियो है। सी के लिए बोल रखा है कि सी अपना शेयर लेगा 25% ऑफ द प्रॉफिट, तो अगर हम परसेंट को फ्रैक्शन में करें तो हमारा आ जाएगा 1/4, यानी सी का जो रेशियो है वो है, सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 1/4।
ये है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें बोला है सी एक्वायर द शेयर इन 3:1 फ्रॉम ए एंड बी। इस क्वेश्चन में क्या था, एक्वायर इन इक्वल प्रोपोर्शन मतलब 1:1, इसीलिए हमने क्या मल्टीप्लाई किया 1/2 1/2 1:1, तो 1 + 1 2 हो जाता है, तो 1/2 और यहाँ पर भी हो गया 1/2। यहाँ पर बस इतना बोल रहे हैं कि 1:1 की बजाय सी 3:2 के शेयर में एक्वायर करेगा, राइट। सो सी का शेयर कितना है 1/4, 1/4 को 3:2 के शेयर में मतलब 1/4 का 3/5 हिस्सा कितना हुआ 3/20, 1/4 का 2/5 हिस्सा कितना हुआ 2/20, तो 3/20 सी लेगा ए से और 2/20 सी लेगा बी से, राइट। अब एक और चीज़, इन 3/20 और 2/20 को अगर प्लस करोगे तो तुम्हारा 1/4 ही आना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल सी बात है, 1/4 हिस्सा है, 1/4 वो चाहता तो पूरा का पूरा ए से भी ले सकता था, राइट, पर उसने अपने 1/4 को टुकड़ा कर दिया कि भाई 1/4 का 3/5 हिस्सा मैं ए से लूँगा और 1/4 का 2/5 हिस्सा मैं बी से लूँगा, राइट। तो है तो ये पूरा टोटल 1/4, तो 2/5 ए से लेगा वो 3/20, बी से लेगा 2/20, राइट। सिमिलर ही है जो हमने इससे पहले वाला केस देखा। तो अब ए का शेयर आ जाएगा 2/3, 2:1 है, तो 2/3 माइनस 3/20 जो वो ए सेक्रीफाइस करेगा, और बी का पुराना शेयर है 1/3 और बी कितना सेक्रीफाइस करेगा 2/20, तो माइनस 2/20, और सी का जो शेयर है वो है 1/4, तो 1/4 हम डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 15 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 15/60, 31:14:15, राइट। बहुत सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3 का ए कि सी जो नया पार्टनर है एक्वायर इन पर्टिकुलर फ्रैक्शन। अभी जो हमने देखा वो पर्टिकुलर रेशियो में एक्वायर कर रहा था, जैसे यहाँ पे इक्वली था तो 1:1 के शेयर में एक्वायर किया, राइट। यहाँ पर 3:2 के रेशियो में एक्वायर किया। तो अभी जो हमने केस देखा वहाँ पर जो नया पार्टनर है कुछ रेशियो में एक्वायर कर रहा था अपना शेयर, लेकिन अब इस केस में क्या होगा, जो नया पार्टनर है वो कुछ फ्रैक्शन में एक्वायर करेगा अपना शेयर। देखते हैं, ए और बी का शेयर है 3:2, सी का शेयर हमें अभी नहीं पता है, हमें सी का शेयर फाइंड आउट करना है, लेकिन हमें ये पता है कि ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, ए खुद के शेयर का ऑफ, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर। अपने शेयर का 1/5 ए सरेंडर करेगा, अपने शेयर का 2/5 बी सरेंडर करेगा। तो यहाँ पर हमें पहले सेक्रीफाइस निकालना पड़ेगा। तो ए का रेशियो कितना है 3/5, पुराना रेशियो देखो 3:2 है, तो ए का कितना हुआ 3/5, 3/5 का 1/5, तो 3/5 इंटू 1/5, तो ए कितना सेक्रीफाइस करेगा 3/20। यहाँ पर ऑफ लिखा है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर, यानी यहाँ पर 1/5 डायरेक्टली वो सेक्रीफाइस नहीं कर रहा, हमें निकालना पड़ेगा कि वो अपने शेयर का 1/5 हिस्सा देगा। तो 1/5 हमें पहले निकालना पड़ेगा 3/5 इंटू 1/5, तो ये जो 3/25 है वो ए सेक्रीफाइस करेगा, राइट। सिमिलरली हम बी का सरेंडर निकालेंगे, बी सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर, तो 2/5 इंटू 2/5, तो बी सरेंडर करेगा 4/5। ए इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, तो दोनों का अगर हम सेक्रीफाइस को प्लस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी कितना गेन कर रहा है, राइट। सेम हम पिज्ज़ा का एग्जांपल लेते हैं, दोनों अगर हाफ ऑफ पिज्ज़ा, दो पार्टनर है, हाफ ऑफ पिज्ज़ा ले रखे थे, राइट। ए ने बोला कि ठीक है मैं 3/25 हिस्सा दे दूंगा, 4 ने बोला मैं भी 3/25 हिस्सा दे दूंगा, राइट। सो 3/25 प्लस 2/25 होता है 7/25, तो सपोजिंगली 7/25 हिस्सा हुआ इतना, तो ए और बी के पास बचा ये और ये। तो हमने क्या किया, सिंपली जो ए ने सेक्रीफाइस किया और बी ने सेक्रीफाइस किया उन दोनों को हमने प्लस कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा कि सी कितना एक गेन कर रहा है।
तो हम यहाँ पे सी का शेयर निकालने के लिए करेंगे 3/25 प्लस 4/25 इक्वल्स टू 7/25। आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं कि पुराने वाले क्वेश्चन से क्या डिफरेंस है। पुराने वाले क्वेश्चन में हमें न्यू पार्टनर का शेयर दे रखा है और उसमें हमें बोला है कि जो नया पार्टनर है वो अपने शेयर को 3:2 में लेगा। एक्वायर शेयर, इस शेयर को वो 3:2 में लेगा। तो यहाँ पे हमने 1/4 इंटू 3/5 किया, राइट। एक्वायर हिज शेयर, यहाँ पर आएगा हिज, एक्वायर हिज शेयर इन 3:2 फ्रॉम ए एंड बी। तो हमने इसके शेयर का 3:2 पहले फ्रैक्शन किया, तो हमारे पास आया कि ए इतना सेक्रीफाइस करेगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि जो पार्टनर है, जो पुराने पार्टनर है, वो इतना सरेंडर करने के लिए रेडी है, खुद के हिस्से का 1/5 सरेंडर करेंगे। तो यहाँ पे हमें सी का रेशियो नहीं लेना, यहाँ पे हमें पुराने पार्टनर्स का रेशियो लेना है, क्योंकि क्या बोला है, ए सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो हमने 3/5 इंटू 1/5, 2/5 इंटू 2/5 करके सेक्रीफाइस निकाल लिया। यहाँ पर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि कितना सी गेन कर रहा है। अगर हम ऊपर वाले में भी इन दोनों को प्लस करें, 3/20 और 2/20, ये क्या है कि 3 जो ए है वो 3/20 सेक्रीफाइस करेगा, बी है वो 2/20 सेक्रीफाइस करेगा। अगर इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा 100% 1/4 आएगा ही आएगा, क्योंकि ये आ गया वो अपने हिस्से में इतना शेयर दे रहे हैं, राइट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप ऑब्जर्व करो और इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करो। तो ऐसी चीज़ें अगर एग्ज़ाम में आई, थोड़ा सा भी ट्रिकी अगर क्वेश्चन कर दिया तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि जनरली ऐसे ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के क्वेश्चंस आते हैं और स्टूडेंट्स वहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमें कहीं पर भी कंफ्यूजन नहीं रखना। हमने फ्रैक्शन, रेशियोज़, परसेंटेज प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में पढ़े हुए हैं, बस अब उसको अप्लाई करने का टाइम आ गया। स्टूडेंट्स बोलते हैं कि भाई हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, आगे कहाँ काम आएगा। तो पहले की पढ़ाई आगे काम आती है। इन फ्रैक्शंस को अच्छी तरीके से करो। ये फ्रैक्शंस में आके थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, जो कि हमें नहीं कन्फ्यूजन करना। जितना प्रैक्टिस करोगे वो ये कन्फ्यूजन्स दूर होंगे। तो यहाँ पर हमने कर लिया कि किस तरीके से फ्रैक्शन, अगर पार्टनर्स बोलते हैं कि हम इतना ही फ्रैक्शन देंगे तो किस तरीके से हमें उसको सॉल्व करना है। न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। 3/20 ए सेक्रीफाइस करेगा, 4/25 बी सेक्रीफाइस करेगा। तो ए में से हम निकाल लेंगे 3/25 तो आ जाएगा 12/25। बी में से निकालेंगे 4/25 तो आएगा 6/25। सी का रेशियो कैसे निकालना है, जो भी वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास सी का शेयर आ जाएगा, दैट इज़ 7/25। हमारा न्यू रेशियो हो गया 12:6:7। कमिंग टू नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, व्हेन वन पार्टनर रिटेन ओरिजिनल शेयर। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि एक पार्टनर है, वो बोलता है कि भाई मैं जो मेरा पहले शेयर था मेरे को बाद में भी वही शेयर रखना है, मैं मेरा शेयर चेंज नहीं करूँगा, राइट। ऐसा हर कोई एक ना एक कंपनी में मिल ही जाता है। तो यहाँ पर भी एक पार्टनर है जो कि जिद पे आ गया। तो ए बी सी पार्टनर है 2:2:1। डी आया पार्टनर 1/6 शेयर के लिए, वो बोला कि मेरे को पूरी कंपनी का 1/6 शेयर चाहिए। सी पार्टनर बोला कि अभी मेरा शेयर कितना है 1/5। तो सी बोला सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। सी बोला कि मैं 1/5 शेयर ही रखूँगा। तो यहाँ पर कंफर्म्ड शेयर कितना हो गया, सी 1/5 और डी भी 1/6। सी ने बोला मैं 1/5 रखूँगा, डी ने बोला मैं 1/6 रखूँगा। तो बाकी के लिए कितना शेयर बचा, 1/5 प्लस 1/6 11/30। टोटल फर्म का शेयर कितना होता है 1। तो 1 में से 11/30 को माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग, दैट इज़ ए और बी पार्टनर के लिए कितना शेयर बचा 19/30। अब कुछ बोला नहीं गया है कि न्यू ये जो पार्टनर है वो इस रिमेनिंग शेयर को किस रेशियो में रखेंगे, कुछ स्पेसिफाई नहीं किया है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे 2:2। जो ए और बी पार्टनर है वो 2:2 के शेयर में इस 19/30 को रखेंगे। 2:2 का मतलब 1:1 ही होगा, क्योंकि 2:2 2/4 2/4। अगर इसको कट करेंगे तो आएगा 1/2 1/2। तो ये क्या हो गया 1:1। तो हम क्या करेंगे, इस 19/30 को 1:1 के शेयर में रख लेंगे। तो 19/30 इंटू 1/2 और 19/30 इंटू 1/2। तो न्यू शेयर
ए पार्टनर का हो गया 19/60, बी का हो गया 19/60। ए और बी का ये शेयर हो गया। इसके आगे का प्रोसेस आप करेंगे, बस क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। सी और डी के डिनोमिनेटर को आप सेम करोगे और उससे ए बी सी डी तीनों पार्टनर का हमारे पास न्यू शेयर मिल जाएगा। इसके रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है 1 to 10 वो आप ट्राई करोगे और जो भी डाउट्स होंगे उसके रिलेटेड आप मेरे से डाउट पूछोगे। अभी हमारे ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो के क्वेश्चंस ख़त्म नहीं हुए हैं। एक और लेक्चर होगा जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे एंड उसके बाद फिर हम मेन क्वेश्चंस पे आएंगे, जो कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा एडजस्टमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। सो उससे पहले हम इन सेक्रीफाइसिंग रेशियो को अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे।